पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, 14 मार्च पाई डे, पाई ट्रेजरी विल ओपन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाला जो 14 मार्च है, जो पाई डे होता है, पाई नेटवर्क सेलिब्रेट करता है पाई डे के रूप में, और इसमें बहुत सारे बदलाव, चेंजेस, गुड न्यूज़, ये सब कुछ पाई कोर टीम हमेशा से देते आया है कम्युनिटी को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी आप सभी पायनियर्स को बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो होने की संभावना है पाई डे के दिन में, क्योंकि दोस्तों कम्युनिटी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि पाई कोर टीम कुछ बड़ा गुड न्यूज अनाउंस करे, ताकि कम्युनिटी के अंदर में दोस्तों एक खुशी का लहर जो है वो बना रहे। आपको बता दूं, सबसे पहले जो चर्चा चल रहा है कि 14 मार्च को पाई डेक्स, उसका जो टूल्स है मैनेड वर्जन का, वो अपडेट कर सकता है पाई कोर टीम। ऐसा कम्युनिटी में चर्चा चल रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग को मालूम है कि पाई डे से 2 दिन पहले, मतलब कि 12 मार्च को वर्जन 20.2 ये अपग्रेड होना है नोड का। आप सब लोग को मालूम है, लास्ट डेडलाइन दिया गया इसका। तो दोस्तों इसको देखते हुए भी बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि पाई डेक्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होने वाला है इसके बाद। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि पाई डे पर हमेशा बड़ा अपडेट आता है। हर साल 14 मार्च को पाई कोर टीम मेजर प्रोग्रेस शेयर करती है। ऑफिशियली ब्लॉग अगर जो फरवरी में आया था दोस्तों, उस ब्लॉग में ऐसा साफ लिखा है कि इस साल पाई डे पर प्रोडक्ट्स, टूल्स और इनिशिएटिव्स के अपडेट्स आएंगे जो लॉन्ग टर्म यूटिलिटी बढ़ाएंगे। ऐसा फरवरी में एक पोस्ट में बताया गया था। और साथ ही साथ दोस्तों अभी हाल का ही ब्लॉग जो 5 मार्च को आया है दोस्तों, उसमें लिखा गया है कि पाई नोड्स को AI डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी के लिए यूज करने का केस स्टडी जारी किया जाएगा, ऐसा बताया गया। कम्युनिटी इनिशिएटिव्स ये भी एक चीज है, जैसे कि पाई बेजेस प्लस रेफल। इसके बाद दोस्तों पायनियर्स को स्पेशल बेज मिलेंगे और 150 विनर्स को मर्चेंडाइज, रेफल और एंट्री का डेडलाइन पाई डे ही रखा गया। तो ये सब कुछ होने की संभावना है। साथ ही साथ पाई डेक्स या फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो वर्जन 20.2 के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेक्स एक्टिवेशन की बात चल रही है। अगर ये आ गया तो दोस्तों ट्रेडिंग, टोकन्स और मर्चेंट्स के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा, अपने आप में समझिए। और साथ ही साथ KYC वैलिडेटर रिवॉर्ड्स और माइग्रेशन स्पीड आप खुद देख सकते हो। लाखों पायनियर्स को बैलेंस मैनेट पर आ रहा है, ये भी बहुत स्पीड से चल रहा है। और सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो दोस्तों ये है कि नए पार्टनरशिप इसमें जुड़ सकते हैं, लिस्टिंग हो सकता है। जैसे कि क्रेकन का मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है कि क्रेकन जो एक्सचेंज है उसके साथ KYB होकर के पाई लिस्ट होगा क्रेकन में। तो दोस्तों ये भी न्यू KYB पार्टनर के रूप में हमें देखने को मिल सकता है क्रेकन। साथ ही साथ रियल यूटिलिटी में दोस्तों 215 प्लस कॉमर्शियल डिसेंट्रलाइज ऐप बन चुके हैं। साथ ही साथ अभी हाल में ही बायोमेट्रिक जो पाम वेरिफिकेशन होता है ये भी एनेबल किया गया है। और AI कंप्यूटिंग लाइव होने का भी अपडेट ऐसा हमें दिया गया। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो पाई नेटवर्क जो है ये पंप एंड डंप वाला क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ठीक है, बल्कि रियल इकोनॉमी बना रहा है एक तरह से आप समझिए, जैसे कि पाई RC1 फ्रेमवर्क में बताया गया। तो पाई डे पर बड़ी खबर आने की बहुत संभावना आपको बता रहा हूं। कम से कम वर्जन 20.2 की जो सफलता है प्लस डेक्स और उसका टूल्स अपडेट प्लस कम्युनिटी रिवॉर्ड, इससे पाई का वैल्यू और यूटिलिटी दोनों बढ़ेंगे। एक्सचेंज में भी बढ़ेंगे दोस्तों, बट एक्सचेंज का जो कीमत है वो पंप और डंप पे ही चलता है, सप्लाई और डिमांड पे चलता है। बट हम सभी जो कम्युनिटी है, हमारा जो GCB हमारा जो एक गोल है, GCB को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि GCB वैल्यू होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करिए, एकदम साफ आपको बता रहा हूँ कि हमें पाई कोर टीम GCB नहीं देने वाला, वो हमें पैसा देने वाला नहीं है। पाई कोर टीम हमें कोई मनी नहीं देगा, कोई पैसा नहीं देगा। उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर में क्रिप्टो करेंसी जो है वो है पाई नेटवर्क, और लोग पाई को माइनिंग कर रहे हैं। तो उसने एक टोकन रिलीज किया और लोगों को प्रदान किया।
अब उस टोकन का वैल्यू बनाना हम सभी पायनियर्स के हाथों पे। तो पाई कोर टीम दोस्तों हमें कोई मनी कोई इस तरह कोई चीज नहीं देगा। हाँ, वो क्या कर सकता है वो चीज आप समझिए, जिससे सच में पाई का वैल्यू बहुत ज्यादा बनेगा। अब जिस तरह से बहुत पहले से ये बात चर्चा में चल रहा है कि पाई का जो जीसीबी कोड है वो सच में कोर कोड में बदल गया है, और वो जो कोड है वो पाई के सिस्टम में दोस्तों रिकॉर्ड है। ऐसा काफी ऑडिट से पता चलता है, मिस्टर कोशाशी के भी कोड से पता चलता है जो रिपोजिटरी है, और कम्युनिटी के अंदर भी बिलीव है, मेरा भी बिलीव है ये कि कोड ऑलरेडी सेट हो चुका है। बट दोस्तों वो चीज दिखेगा कब? तो हम कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा उम्मीद है कि पाई कोर टीम एटलीस्ट अपने पेंडिंग कामों को जल्दी समेटे और उसे जल्दी खोलने की कोशिश करे, उसे ओपन करे, ताकि जो एक्चुअल कीमत है पाई का वो कम्युनिटी को पता चल सके। ठीक है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अभी तक क्या है कि समझो लोग कंफ्यूज में हैं। ठीक है, एक तो 20 फरवरी को जो ओपन नेटवर्क हुआ है उसके बाद एक्सचेंज में पाई का लिस्टिंग है, आप लोग जानते हो, और वहां ट्रेड चल रहा है, लेकिन उससे हम लोग बिल्कुल भी दोस्तों सर्टिफाइड नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं है उस कीमत से। कारण क्या है कि हम लोग जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम लोग जो इतने लंबे समय से पाई को माइनिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, दोस्तों समय का भी तो कोई कीमत होता है, समय भी तो एक अनमोल होता है। जरूर पाई को हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन समय दिया है, और टाइम इज मनी। तो उस उम्मीद से दोस्तों हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं 16 से लेके 20 रुपए जो हमें दिखाई दे रहा है एक्सचेंज में। तो डॉक्टर निकोलस का ही स्टेटमेंट है पुराना कि कीमत पायनियर को बनाना है। तो दोस्तों हम पायनियर्स ने मिलकर तो डिसाइड किया ना कि नहीं, आपसी सहमति हमारा एक पाई का जो मैथमेटिकली जो मान है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14159 करके, उसी से इंस्पायर वैल्यू हमने चुना है $3,14,159। और इसके लिए दोस्तों हम सभी पायनियर्स ने ग्लोबली रात दिन सबने मेहनत किया है, बार्टरिंग किया है, लोगों को अवेयर किया है, शिक्षित किया है, जगह जगह पर लोगों ने कैंपेन इसके लिए चलाया है, और ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करके इस रिकॉर्ड को दर्ज कराया। तो दोस्तों देखो, हमारा जो जीसीबी कम्युनिटी है, हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली सिर्फ बात नहीं कर रहे कि जीसीबी आएगा नहीं, इसके लिए प्रैक्टिकली काम भी चल रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ा काम यह है कि लोगों के अंदर में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि नहीं, पाई डिजर्व नहीं करता एक्सचेंज का ये कीमत, पाई का बहुत ऊंचा कीमत है, पाई का बहुत अनमोल कीमत है। और जब से ये जीसीबी कैंपेन का शुरुआत हुआ है, हम सभी लोग मिलकर अवेयरनेस चला रहे, तो लोग अपने पाई को बेचने से बच गए हैं, अपने पाई को एक्सचेंज में जाकर नहीं बेचे दोस्तों, आप समझिए इस चीज को। तो दोस्तों पाई जो है, आपको बता रहा हूं, ये नेटवर्क जो है अभी भी आपको बता रहा हूं पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, नहीं खुला है, अभी बहुत सा काम अभी बाकी है। पाई का डेक्स आना है, मैननेट में आपको बता रहा हूं, और साथ ही साथ जितने भी एप्लीकेशन बने हैं उसको भी मैननेट में रियल पाई में पेमेंट का सुविधा प्रदान करना, ये भी एक काम बाकी है। टेस्टनेट पे चल रहा है, टेस्टनेट पे डेक्स भी चल रहा है, तो मैननेट वर्जन चाहिए, ये सब काम पेंडिंग है। इसके अलावा आपको बता रहा हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सिस्टम को पूरा डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है। जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है दोस्तों, उन सभी को मैननेट पे भी लाना है, और साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है। ये काम बचा हुआ है। तो हम सभी कम्युनिटी जो जीसीबी को लेकर दोस्तों आज लंबे समय से एक प्रदर्शन करते आ रहे हैं कि नहीं, हम जीसीबी वैल्यू बनाएंगे, तो जीसीबी वैल्यू बनाने में कम्युनिटी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप समझिए इस चीज को, कम्युनिटी खूब मेहनत किया, आज तक मेहनत कर रहा है। लेकिन दोस्तों जीसीबी एक्चुअल में हमें देखने को तभी मिलेगा सिस्टम में, जब तक पाई कोर टीम अपने पूरे सिस्टम को ओपन ना कर दे फुल तरीके से। जो अभी भी बचा हुआ है, लोग बार बार ध्यान हम कम्युनिटी का एक्सचेंज की तरफ ले जाते हैं कि देखो एक्सचेंज में तो आ गया है पाई, इतना वहां कीमत चल रहा, अब आपको किस बात का इंतजार। नहीं दोस्तों, पाई यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, पाई का वैल्यू यूटिलिटी से बढ़ेगा। ये बात बार बार कोर टीम के हमारे फाउंडर डॉक्टर निकोलस ने कहा है कि पाई जो है यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। तो जब यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, तो लोगों को क्यों बार बार ध्यान केंद्रित कराया जाता है एक्सचेंज में? बिल्कुल एक्सचेंज में भी लिस्टिंग है, बट पाई नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी है। इस चीज को लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि पाई
के अंदर में अपना डिसीजन लेने का पावर है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से लेकर चलना है, और उसने साबित भी किया है दोस्तों। अभी तक इससे पहले कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट नहीं था कि बड़े बड़े एक्सचेंजों को बोले कि नहीं, आप मेरे शर्त पे अगर आप राजी होते हो तो केवाईबी करो, हमारे साथ एग्रीमेंट करो, तब मेरा जो टोकन है आप अपने एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकोगे। दोस्तों, इससे पहले कोई भी ऐसा क्रिप्टो करेंसी नहीं था जो इतना पावरफुल होता और दूसरे एक्सचेंजों को अपने शर्त पे दोस्तों एग्रीमेंट करवाना, ये मैं आज तक नहीं देखा था, सच में आपको बता रहा हूं। तो पाई नेटवर्क लीगली तरीके से सब काम कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता रहा हूं कि जो काम पेंडिंग है, अगर वो काम दोस्तों अगर पाई नेटवर्क में जुड़ जाता है तो आपको बता रहा हूं रियल जो वैल्यू हमें देखने को बहुत जल्द मिलेगा। अब सवाल उठता है क्या 14 मार्च को? तो दोस्तों मेरा मानना है कि 14 मार्च को जो हमारा पाई ब्राउजर है, ठीक है, वहां फीचर्स में बदलाव हो सकते हैं, कुछ अपडेट आएगा, वहां कुछ फीचर्स में बदलाव होगा। अब क्या होगा वो तो 14 मार्च को ही पता चलेगा, बट होगा, क्योंकि अगर पिछला हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो 14 मार्च को पाई कोर टीम ने इस तरह का डिसीजन लिया और इकोसिस्टम में बदलाव लाया फीचर्स को लेकर, तो इस बार भी वो ला सकता है। और अगर डेक्स को अगर वो करता है ओपन मैननेट में अगर करता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव करता है, तो दोस्तों इतने दिनों का जो शोर शराबा है जीसीबी को लेकर के वो हम लोगों के सामने में क्लियर हो जाएगा कि जीसीबी वैल्यू हमें एक्चुअल में देखने को मिलेगा। जीसीबी वैल्यू की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू, तो इस वैल्यू को लेकर भी लोगों के अंदर में एक भ्रम क्रिएट किया जाता है कि एक्सचेंज में ये वैल्यू नहीं दिखेगा, मतलब डेक्स में ये वैल्यू नहीं दिखेगा, आप लोग इसके पीछे लगे हो। दोस्तों, हम सभी पायनियर्स इतने दिनों से जो ट्रांजैक्शन किए हैं ब्लॉकचेन में, जो रिकॉर्ड हमने दर्ज कराया, क्या वो हमारा व्यर्थ चला जाएगा? पाई कोर टीम ने क्या इस तरह से सिस्टम को बनाया है कि कम्युनिटी का कोई भी इफोर्ट उसके सामने कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो कम्युनिटी को वो बैकबोन नहीं बोलता, रीढ़ की हड्डी वो नहीं कहता। तो दोस्तों हमारा कम्युनिटी का भी एक इसमें वजूद है, एक ताकत है हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर में, और कम्युनिटी का डिमांड है, मांग है कि हमें जीसीबी वैल्यू ही चाहिए। और जीसीबी वैल्यू चाहिए बोलने से नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर में। ग्लोबली जितने भी पायनियर्स है, जितने भी जीसीबी को सपोर्ट करने वाले लीडर्स है अलग अलग कंट्री में, आप देखो उठा करके साउथ कोरिया में वहाँ हो रहा है प्रोग्राम, हो रहा है कैंपेन हो रहा है। अब तो वहाँ मैं देख रहा हूँ, अभी एक वीडियो निकला था, देखो आपके सामने भी लगा रहा हूँ। इस वीडियो में देखो, कल तक इनके मेंबर का जो क्वांटिटी था दोस्तों, नंबर था, वो बहुत कम था, 10-20 लोग हुआ करते थे, बट आज 100 में है। ठीक है, 100 में साउथ कोरिया में लोग जुड़ गए हैं इस पाई जीसीबी मूवमेंट में। वहाँ की जो बड़ी बड़ी जो शहरें हैं, जैसे कि सियोल करके एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये कैंपेन चला है। और वर्ल्ड बैंक पाई भी इन्हीं में से ही डेवलपर्स ने उसको बनाया है, वर्ल्ड बैंक पाई। और वर्ल्ड बैंक पाई आज 2nd पोजीशन पे है, सबसे ज़्यादा स्टेकिंग पाई वर्ल्ड बैंक पाई के सामने में। तो कम्युनिटी का जो एक पावर है, इसको दोस्तों नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। मतलब कम्युनिटी में, जीसीबी कम्युनिटी में वो तो ताकत एकदम बना हुआ है। अब रही बात की जीसीबी के ऊपर में जो हमारा बिलीव है, ये दोस्तों एकदम अटूट बिलीव है, मतलब कि हम लोग इसके नीचे नहीं देख सकते। इसके ऊपर कुछ भी हो, बट इसके नीचे हम लोग नहीं देख सकते दोस्तों, क्योंकि जीसीबी को बनाने में जितने लोगों ने मेहनत किया है, मूवमेंट चलाया, कैंपेन चलाया, उन सभी बिलीवर्स का दोस्तों जो एक उम्मीद है पाई के जीसीबी को लेकर दोस्तों, हम उससे नीचे देख ही नहीं सकते बिल्कुल। और एक बात कि पाई नेटवर्क का वैल्यू जो है कम्युनिटी का आपसी ट्रांजैक्शन से बढ़ता है। पाई नेटवर्क का जो वैल्यू है दोस्तों एडॉप्शन से बढ़ता है। जितने ज़्यादा लोग जिस वैल्यू के साथ व्यापार करेंगे, उस वैल्यू का ही डंका बजने वाला, आप समझिए। तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। जो भी लोग पाई को लेकर के क्रिटिसाइज करते हैं, जीसीबी कम्युनिटी को स्पेशली, इंडिया में मुझे भी देखना, भी कमेंट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे नेगेटिव बात करने के लिए, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, मैं तो नोटिस ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों जीसीबी, इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल ही जो कंडीशन जो रखा गया है वो फुलफिल होगा, स्पेशली पाई डेक्स।
पाईडेक्स गेम चेंजर है, बार बार आप लोग को बोल रहा हूं, तो हौसला बनाए रखिए दोस्तों। 2026 ये साल पाई कोर टीम ने चुना है यूटिलिटी बिल्डिंग के लिए। यूटिलिटी बिल्डिंग कैसे होगा, पहली बात खुद सोचिए और समझिएगा। जब तक वो पूरी तरीके से ओपन नहीं होगा तो यूटिलिटी बिल्डिंग कैसे होगा। तो यूटिलिटी बिल्डिंग के लिए डेक्स को खोलना पड़ेगा मैननेट में। एक्चुअल इंटरनल वैल्यू लोगों को पता होना चाहिए, अभी तक नहीं है। अभी तक सोचिए एक तरह से दोस्तों, वोलेटिलिटी वाला जो प्राइस है एक्सचेंज में उसी के बेस पे लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस तरह से अगर वोलेटिलिटी वाला कीमत रहेगा तो लोकल जो बिजनेस जो मर्चेंट है वो कब तक पाई के साथ दोस्तों एक तरह से बिजनेस व्यापार करेंगे। स्टेबिलिटी चाहिए ना, स्थिरता चाहिए। लोग नहीं चाहते वोलेटिलिटी के साथ अपना व्यापार करें, हाईली रिस्क है ना। तो स्टेबल वैल्यू की तलाश है हमें। स्टेबल वैल्यू हमारा जीसीबी है। डेक्स आने की पूरी संभावना है, इसी साल आएगा दोस्तों 14 मार्च के लिए। देखता हूं क्या होता है, कुछ बड़ा तो होगा जरूर। पाई इकोसिस्टम में बदलाव होगा फीचर्स में, इतना मुझे भरोसा, इतना हो सकता है। साथ ही साथ नया ब्लॉग आता है, आगे के बारे में बताया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वर्जन जो 20.2 है ये खत्म हो रहा 12 मार्च को। तो दोस्तों कुछ तो बड़ा होना है। अब रही बात क्या होगा, ये पाई कोर टीम के अपने हिडन छुपा हुआ है, 14 मार्च को ही हमें पता चलने वाला। लेकिन कुछ भी होगा दोस्तों, इस बार तो कुछ बड़ा होने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्लोबली जो चर्चा चल रहा है पाई का डेक्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ये होने की उम्मीद है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्टिव किया जाएगा। अगर ये होता है तो फिर दोस्तों यहाँ से समझिए हम सभी पायनियर्स का जो एक ड्रीम है पाई का जीसीबी को लेकर, वो पूरी तरीके से ग्लोबली फैल जाएगा। और हमारे इंडिया में भी दोस्तों बहुत अच्छा से वर्क चल रहा है। जितने भी मर्चेंट हैं, व्यापारी है, आप जाकर देखो मैप ऑफ पाई में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वहाँ पर अलग अलग जगह पर लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ आपको बता रहा हूँ कि लोकल सिटी में भी बहुत सारे लोग आपको पाई को एक्सेप्ट करने वाले लोग मिलेंगे। तो इन सब के ऊपर में अप्लाई हो जाएगा समझिए, क्योंकि इनका कनेक्शन कहाँ से है, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ की है, मैप ऑफ पाई में की है। मैप ऑफ पाई किसका पार्ट है, इकोसिस्टम का पार्ट है। और डेक्स कहाँ आने वाला है, इकोसिस्टम में आने वाला। और डेक्स का जो वैल्यू रहेगा वो पूरे इकोसिस्टम पे अप्लाई होगा। तो दोस्तों बन गया ना, ऐसे ही बनेगा। तो स्थिर कीमत बहुत जरूरी है। बिना स्थिर वैल्यू का कोई भी मर्चेंट ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, अपनी मर्जी से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्शियल पेमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा चीज है। जितना ज्यादा होगा अच्छा है। लेकिन दोस्तों ये भी कब तक चलेगा कुछ नहीं पता है। लेकिन जब तक पाई नेटवर्क अपना बचा हुआ काम को जल्दी पूरा नहीं करता है तो दोस्तों एक्चुअल कीमत किसी को पता नहीं चलेगा। हम लोग बनाते रहेंगे, बनते रहेगा, लेकिन जब तक ये नहीं खुलेगा तो हमें कुछ नहीं पता चलने वाला। तो इसको खुलने के लिए सब कुछ हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अपना काम बंद नहीं करना है। जो काम कम्युनिटी कर रहा है वो करते रहना है। दोस्तों आजकल ठगबाज लोग बहुत मार्केट में घूम रहे हैं, आपको ठग के कि अरे तुम्हारा ये प्रॉब्लम समस्या है, इतना में पाई बिक रहा है एक्सचेंज में, ये ले मेरे से, मेरे को तू ट्रांसफर कर दे। ऐसा चल रहा है आज के समय में। तो कोई भी ऐसा मत करो। पाई नेटवर्क लॉन्ग टर्म खिलाड़ी है। इसको जो भी लोग अभी अपने हाथों से स्लिप करेगा दोस्तों, हाथ मलेगा आने वाले कल में। पाई को संभाल कर रखिए। बड़े बड़े जितने भी ट्विटर अकाउंट है, सब जगह से एक तरह से हिंट मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है कि दोस्तों पाई कुछ बड़ा धमाल करने वाला है। तो 14 मार्च ज्यादा दूर नहीं है, कुछ दिन है, 2 दिन है, देखते हैं क्या बड़ा आता है। लेकिन इस साल उम्मीद पूरा है। मैं स्पेशली अपने रिसर्च से बोल रहा हूं कि इस साल एक्चुअल कीमत जो है पाई का वो तो जरूर हम देख लेंगे। और मोस्टली ऑडिट तो बोल रहा है कि जीसीबी होगा। तो दोस्तों ये अगर आ जाएगा तो फिर जितने भी पायनियर्स के लाइफ में जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो समस्या, वो दूर होने वाला है। जो वो चीज चाहेगा जीसीबी वैल्यू में वो खरीदेगा। हाँ, स्वैप भी कर पाएगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सा कमेंट आता है सर स्वैप हम कर पाएंगे। बिल्कुल स्वैप कर पाओगे आप। जीसीबी जो है $3,14,159, उसका कुछ लिमिट के साथ जो टुकड़ा है उस अमाउंट को आप बिल्कुल विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो स्वैपिंग का भी सिस्टम होगा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आप ला सकते हो। पाई को उसको विड्रॉ करने का पूरा सिस्टम रहेगा। तो आप लोग ऐसा मत सोचे कि स्वैप हम नहीं कर पाएंगे, बस पाई रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, स्वैप भी कर पाओगे। लेकिन हाँ, पूरा आप सोचो कि नहीं $3,14,159 करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, जीसीबी
का एक लिमिट वैल्यू, जिसको दोस्तों एक तरह से समझिए कि लिमिट के साथ उसका कुछ अमाउंट, टुकड़ा अमाउंट आप उसको विड्रॉ कर पाओगे, वही इनफ है, वही काफ़ी है ना। स्टार्टिंग के दिनों में हमारे लिए काफ़ी है वो। धीरे धीरे करके जब जिस तरह से अदर जो करेंसी है जो अपना जगह ले लेता है, उसी तरह से जब पाई पूरा जगह ले लेगा तो दोस्तों हमें पाई से ही सब कुछ फिर मिलेगा। तो आप समझिए, तो पाई स्टार्टिंग में स्वैप के लिए हमें काम बनता हुआ जरूरी है, लेकिन आगे चलकर हमें पाई से ही सब कुछ मिलने वाला। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सभी पायनियर्स को बोलना ये चाहता हूँ, पॉजिटिव रहिए दोस्तों, जीसीबी हम जरूर जीतेंगे। जो भी लोग नकारात्मक बात करते हैं उनको करने दो, ठीक है। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं होता है तो दोस्तों आप स्टेटमेंट जाकर सुनो, मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखो, पाई नेटवर्क का आप जाकर व्हाइट पेपर आप पढ़ो, उसमें तक बोला गया है, बिटकॉइन की कमियां को दोस्तों बताया है कि बिटकॉइन वॉलेटिलिटी वाला है। इसका मतलब है कि वो उतार चढ़ाव होता है, लेकिन पाई भी अभी उसी तरीके से। लेकिन दोस्तों अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ। ये एक तरह से समझिए कि एक पेशेंस का गेम भी खेल रहा है पाई कोर टीम, ठीक है। जो चीज हमें दिखाया जा रहा है इतने आसान तरीके से, जो परोसा जाता है फाउंडर के तरफ से दोस्तों, इसके बाद आपको बता रहा हूं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ कुकिंग पक रहा है, आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो हम लोगों को मालूम नहीं चलता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 70 मिलियन प्लस लोग ग्लोबली जुड़ चुके हैं दोस्तों। ये कोई हवाबाजी वाला प्रोजेक्ट नहीं है। लोग इसको स्कैम स्टार्टिंग डे से कह रहे थे, कहने दो। आज जिनके पास पाई नहीं है ना, आज वही लोग आपको बता रहा हूं कि पाई नेटवर्क को पाना चाहते हैं, लोगों से ठग रहे हैं, उनको मतलब फुसला करके कि मुझे पाई दे दो। बहुत से ऐसे यूट्यूब में चैनल खुले हुए जो बैकएंड से कहते हैं व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है, इसमें आप हाई करिए, मैं आपको हाई करूंगा, सीधा आपको पैसा देंगे, आप पाए मुझे देना। इस तरह से भी गेम चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे किसी भी फ्रॉड स्कैमर झांसे के चक्कर में नहीं आना है दोस्तों। देखो $2 $3 में कीमत स्टार्टिंग में गया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास था, चलो बेच लेते, 3-4 लाख 2 लाख रुपए वो कमा लेते। क्या इससे लाइफ टाइम जो आपका प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता? नहीं होता। तो स्टार्टिंग का जो फायदा देखने से अच्छा है कि हम लॉन्ग टर्म क्यों ना देखें। हम लोग तो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइम में जो भी लोग स्टार्टिंग में काम किए उनको करने दो। पाई कोर टीम सब चीज का रिकॉर्ड रखा, आने वाले कल में सब कुछ वो देखेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो नए देखते हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपसे मिलता हूँ।